माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। हम लोग अक्सर संबंधों को स्वार्थ से भर देते हैं। इसमें हम उम्मीदें बना देते हैं, दूसरा ऐसा करे, ऐसा न करे, और उसके विचार, उसका व्यवहार जब हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता, हम उदास होते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। अपने संबंधों में और गहराई लाएं। अच्छे मौसम के दोस्तों से बचकर रहें और स्वयं भी फेयर वेदर फ्रेंड मत बने। ये अच्छे मौसम के दोस्त सुविधा में मित्र होते हैं, किंतु जहां परेशानी आई वे दूर भागते हैं। वे धूप निकलने पर आपको अवश्य छतरी देंगे, किंतु जैसे वर्षा आई उसे वापस छीन लेंगे। फेयर वेदर फ्रेंड्स बैंक के जैसे होते हैं, जो आपकी संपत्ति देखकर आपको लोन देते हैं, किंतु निर्धनता में आप पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इसके बजाय हम उस व्यक्ति से प्रेरणा लें जिसने बहुत सुंदर लड़की से विवाह किया, किंतु विवाह के कुछ ही वर्ष पश्चात उसकी पत्नी को चर्म रोग हो गया और उसके त्वचा का रंग फीका पड़ने लगा। वो महिला को बहुत दुख हुआ, उसकी सुंदरता गायब हो रही थी, यहां तक कि वो कुरूप होती जा रही थी। एक दिन पति यात्रा में गया, वहां उसके एक्सीडेंट हुआ और वो अंधा होकर लौटा, किंतु पत्नी ने उसकी निष्ठा पूर्वक वफादारी से सेवा की, उसका हाथ पकड़ के उसके सारे कार्य कराती थी। अब इस पत्नी की कुरूपता तो बढ़ती ही जा रही थी, किंतु पति अंधा होने के कारण जानता नहीं था, इसलिए दोनों के बीच का प्यार वैसा ही कायम रहा। एक दिन वो स्त्री निर्बल हो गई और उसका देहांत हुआ। उसकी अंत्येष्टि क्रिया पूरी करने के पश्चात जब पति घर लौटा, मित्र ने आकर कहा कि तुम अंधे हो, अब जीवन निर्वाह कैसे करोगे? उसने कहा, मैं अंधा नहीं हूं, मैं तो सब कुछ देख रहा था, किंतु मैं अपनी पत्नी को कष्ट नहीं देना चाहता था कि वो जान जाए मैं उसकी कुरूपता को देखता हूं। सोचिए उसके भीतर कितना त्याग था। वो पत्नी को निचोड़ के उससे अपना सुख नहीं चाहता था, वरन पत्नी के सुख के लिए अपना त्याग जानता था। हम लोग अक्सर संबंधों को स्वार्थ से भर देते हैं। इसमें हम उम्मीदें बना देते हैं, दूसरा ऐसा करे, ऐसा न करे, और उसके विचार, उसका व्यवहार जब हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता, हम उदास होते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। इसके बजाय इस लड़के से सीख लें। ये 6 साल का लड़का आइसक्रीम की दुकान में गया, वहां पर तमाम आइसक्रीम के कप पड़े हुए थे खिड़की में। उसने एक की ओर इशारा किया और दुकानदार से पूछा, आंटी ये कितने का है? महिला ने उत्तर दिया, 20 रुपए का। बेचारा संकोच करने लगा, मानो उसके पास 20 रुपए थे नहीं। अपने पैसे गिनने लगा और कहा, आंटी ये कितने का है? महिला ने कहा, 17 रुपए का। 17 रुपए उसने लिए और टेबल पर रखे, कप लेकर मेज पर जाकर बैठ गया। उसने आनंद से आइसक्रीम को खाया और जब वहां से उठकर गया, वेटर आई टेबल साफ करने के लिए,
तो पाया कि उसने 3 रुपए का टिप छोड़ दिया था। वो बच्चा, उसके पास 20 रुपए तो थे, किंतु इतनी सहानुभूति थी कि मुझे कुछ टिप जरूर छोड़ना चाहिए, और 3 रुपए छोड़ कर गया। उस आंटी ने एक गलत जजमेंट ले लिया था। वो क्षुब्ध हो गई थी, क्यों मुझे निरर्थक परेशान कर रहा है, इसका दाम पूछता है, उसका दाम पूछता है। तो दूसरे के बारे में जजमेंट न लें, क्योंकि आप उसकी कथा नहीं जानते। देखिए, एक तितीहिरी को घोंसला बनाना था। वो एक वृक्ष के पास गई और पूछा, तेरी डाल पर मैं घर बना सकती हूं? वृक्ष ने गुस्से में उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, कहीं और चली जा। तितीहिरी सोचने लगी, कैसा स्वार्थी है, इतनी इसके डाले हैं। तो बगल के वृक्ष से उसने पूछा। उसने खूब स्वागत किया, जो डाल चाहिए चुन लो। तितीहिरी ने अपना घोंसला तो बनाया ही, उसमें अंडे भी दिए। कुछ ही दिन निकले, रात में आंधी आई, तूफान आया। सुबह जब तितीहिरी उठी, उसने देखा कि पहला वृक्ष तो धराशायी हो चुका था। वो बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, तुझे अपने कर्मों का फल मिला निष्ठुर वृक्ष, देख तेरे साथ क्या हुआ है। वो गिरे हुए वृक्ष ने कहा, मैं जानता था, मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरे जड़ों में शक्ति नहीं है और मैं अगले तूफान को सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि तेरे अंडे और तेरे घर को कष्ट पहुंचे, इसलिए मैंने इनकार किया था। देखिए, तितीहिरी ने क्या निर्णय लिया और वास्तविकता क्या थी। तो हम लोग दूसरों के बारे में इमीडिएट जज बन जाते हैं, और जहां अपनी गलती होती है हम एडवोकेट बन जाते हैं। मेरी गलती इसलिए हुई है, अगली बार मैं अवश्य बढ़िया करूंगा। तो दूसरों के प्रति हम लीनियंट नहीं होते, जबकि महान आत्माएं इसके विपरीत व्यवहार करती हैं। वो अपने साथ स्ट्रिक्ट होती हैं और दूसरे के प्रति लीनियंट हो जाती हैं। और अंत में, यदि किसी संबंध में टेम्परेचर बढ़ जाए, वाद विवाद प्रारंभ हो जाए, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, क्योंकि अक्सर लोग क्रोध में आउट ऑफ कंट्रोल होके ऐसी चीजें बोल देते हैं जिनके कारण संबंध में सदा के लिए कलह प्रारंभ हो जाता है। अगर आपका एकमात्र औजार हथौड़ा ही है, तो आप हर समस्या को कील ही मानेंगे। इसके बजाय हमें कला के साथ और व्यवहार कुशलता के साथ परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इस प्रकार से अपने संबंधों में गहराई लाएं और व्यवहार को और मधुर बनाएं। ये श्रेष्ठ जीवन जीने हेतु हमने एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की। इसी के समान हमें और भी स्वर्णिम नियमों को समझना है इस गोल्डन रूल्स फॉर लिविंग योर बेस्ट लाइफ की श्रृंखला के आने वाले भागों में।